हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। जैसे कि आपको पता है, हमारा यूनिट फेल्ड आईवीएफ साइकिल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, करेक्ट। आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आईवीएफ अच्छे एम्ब्रियो होने के बावजूद में फेल क्यों होता है? ओके, देखिए आईवीएफ में क्या किया जाता है, हस्बैंड का स्पर्म, राइट, मैं एक स्पर्म को ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं, प्लस वाइफ का एग, है ना। इन दोनों को कोई भी टेक्निक के द्वारा, फिर वो आईवीएफ हो या फिर वो इक्सी हो, इन दोनों का यूनियन होता है ना। स्पर्म, दिस इज द स्पर्म, एज यू नो दिस इज द हस्बैंड स्पर्म एंड दिस इज द वाइफ एग। इन दोनों का यूनियन होने के बाद में जो रिजल्टेंट इफेक्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, है ना। मैं आपको जो ड्रॉ करके दिखाऊंगा वो डायरेक्ट डे 3 का एम्ब्रियो, ठीक है। मतलब ये फर्टिलाइजेशन के टाइम के 72 आवर्स के अप्रोक्सीमेटली बाद में जो एम्ब्रियो हमें दिखता है, इसे हम बोलते हैं डे 3 एम्ब्रियो। डे 3 एम्ब्रियो के ऊपर जो दूसरे प्रकार का एम्ब्रियो होता है, इसे बोलते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो, पर मैं आपको वो भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये रहता है कुछ डे 3 एम्ब्रियो, और अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा डे 5 का एम्ब्रियो, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कपल आपको समझने का, करेक्ट ना। अब ये है ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो जिसके अंदर कैविटी है। ऑफ कोर्स आप जान गए होंगे कि ये दोनों एम्ब्रियोज एक दूसरे से अलग दिखते हैं, है ना। अब इन दोनों एम्ब्रियो का डेस्टिनेशन क्या है? ये दोनों एम्ब्रियो जाएंगे आपके फीमेल पार्टनर के यूट्रस के अंदर, यहाँ पे ये है एंडोमेट्रियम, तो ये दोनों एम्ब्रियो को डिपॉजिट किया जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर। अब गुड एम्ब्रियो बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है। कोई भी अच्छा आईवीएफ क्लिनिक अगर रहता है तो वो आपको इस चीज का फोटो देगा एम्ब्रियो का, या आपको उस चीज का वीडियो देगा, या आपको आपके एम्ब्रियोज दिखा के उस चीज का काउंसलिंग करेगा। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ध्यान में रखिए, डे 3 का एम्ब्रियो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 सेल्स होना ही चाहिए। ये आपके फाइल में लिखा हुआ आएगा, इट हैज टू बी 7 to 8 cells with less than 20% फ्रैगमेंट। ये टेक्निकल वर्ड है, पर ये जरूर आपके फाइल में लिखा हुआ आएगा। अगर ये 7 to 8 सेल्स है, लेस देन 20% फ्रैगमेंटेड है, तो उस एम्ब्रियो को हम गुड एम्ब्रियो बोल सकते हैं, या मेडिकल भाषा में अगर आप देखें तो उस चीज को बोलता है TQE। इसका मतलब होता है टॉप क्वालिटी का एम्ब्रियो। सेम चीज अगर आप ब्लास्टोसिस्ट में देखें तो आपको दिखना चाहिए एक इनर सेल मास जिसका एक ग्रेडिंग आपको दिया जाएगा, आपको दिखना चाहिए एक आउटर सेल मास, और उस चीज को एक पर्टिकुलर ग्रेडिंग दिया जाता है। मतलब 4AA के आसपास के ग्रेडिंग के एम्ब्रियोज को हम नॉर्मली गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज बोले जाते हैं। अब इस चीज में आपको ये चीज समझना है कि मान के चलिए आपका एम्ब्रियो जेन्युइनली 7 to 8 सेल है, जेन्युइनली टॉप क्वालिटी एम्ब्रियो है, तो आईवीएफ का सक्सेस रेट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि टॉप क्वालिटी एम्ब्रियो का सक्सेस रेट अप्रोक्सीमेटली 35 से 40% रहता है। इसका मतलब क्या? अगर मैंने 3 डे 3 एम्ब्रियो या एक अच्छा ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में यहां पे अगर मैंने डिपॉजिट किया, और मान के चलिए ये टॉप क्वालिटी एम्ब्रियो है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा एम्ब्रियो है, तो इस एम्ब्रियो का सक्सेस रेट अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% होने वाला है। ये चीज आपको समझना चाहिए, और ये अनमिस्टेकेबल फैक्ट ऑफ आईवीएफ है। गॉट इट? अब लोगों को ये समझना है कि जब कभी भी आप ये करते हो और इसका इम्प्लांटेशन 35 to 40% है, इसका मतलब 60% प्रोबेबिलिटी है कि ये एम्ब्रियो इम्प्लांट अंदर नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपका एंडोमेट्रियम, मतलब प्रोवाइडेड एंडोमेट्रियम भी अच्छा है, ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियम है, इसका थिकनेस 7 to 9 मिलीमीटर्स के आसपास है, तो भी देयर इज अ 60% चांस कि ये एम्ब्रियो अंदर जाके इम्प्लांट नहीं होगा। ये फैक्ट है। अब कॉमनली आईवीएफ में मार्केटिंग करने के लिए क्या बोला जाता है पेशेंट को? हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 80% है,
हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 90% है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई पेशेंट ही नहीं है जो प्रेग्नेंट नहीं हुआ। प्लीज यूज योर हेड, आपका दिमाग थोड़ा सा चलाइए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। आप लोग को तो गूगल करना बहुत पसंद है ना, तो थोड़ा सा गूगल कीजिए एंड फाइंड आउट द फैक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। क्योंकि अगर आप ये जान जाएंगे तो आपको इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्योंकि आईवीएफ में अच्छे एम्ब्रियो के बाद में ट्रीटमेंट फेल होना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि 60% लोग प्रेग्नेंट नहीं होंगे टॉप क्वालिटी एम्ब्रियो होने के बावजूद। ये कॉमन चीज है। इसीलिए तो आईवीएफ में हम लोगों को बोलते हैं कि यू माइट नीड 2 और 3 अटेम्प्ट्स, आपको 2 या 3 बार आईवीएफ करने की जरूरत पड़ सकती है। कंपलसरी नहीं कि सब लोग पहली बार में प्रेग्नेंट होंगे, राइट? इसके ज्यादा कोई भी क्वेश्चंस आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको इस चीज का जरूर आंसर देंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी टीम मोर देन 1 लाख लोग के कमेंट्स के रिप्लाई कर चुकी है। फील फ्री टू पोस्ट योर क्वेश्चंस एंड वी शैल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच।